जय श्री राधे श्याम। आइए आइए प्रभु जी आइए इधर आ जाओ। इतना सुंदर स्थान बाबा मिल गया हो, बड़ी कृपा है श्री जी की आप पे। आप लोग कहाँ से आए? हम बरसाना से आए बाबा। अरे वाह, अरे वाह। आप लोगों ने तो यूँ समझ लीजिए कि दर्शन दे दिए, साक्षात श्री जी ने दर्शन दे दिया हमको। सुना प्यारा ये आश्रम जो कि यहाँ आवास अनुभव होता है, उस अनुभव के बारे में बताइए। आपका जीवन यहाँ कैसे जुड़ा हुआ, यहाँ कब आए बाबा, कहाँ जन्म था आपका? प्रभु जी, गुरु स्थान अपना वृंदावन धाम है। राधा मोहन कुंज, दावानल कुंड, और सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य हमारे श्री युगल नाम प्रचारक, और आप शायद जानते होंगे उनको, राधे कृष्ण वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। समुचे ब्रज 84 कोस के अंदर, ब्रज में बाहर भी युगल नाम का बहुत बड़ा प्रचार किए, निम्बार्क संप्रदाय का बहुत बड़ा प्रचार किए। उनका ही मैं एक दासानुदास वासुदेव शरण हूँ। और गुरुदेव ने यहाँ इसी गुफा में 98 में अनुष्ठान किए थे, साल भर तक मौन धारण करके। तो ये दास गुरुदेव की सेवा में रहा। कोई अगले पिछले जन्म का कोई संस्कार था। मैं उस समय, इससे पहले पिसाई की झाड़ी में रहते रहे। पिसाई की, क्योंकि बचपन में जैसे भी हम कोई संत तो नहीं है, रोटी राम है, लेकिन गुरुदेव की कृपा, महापुरुषों की कृपा ज़रूर है। 9-10 साल की अवस्था से ही पिसाई की झाड़ी में रहे। उसके बाद में फिर 98 में इधर यहाँ आए। और कोई अगले पिछले जन्म का संस्कार था कि 98 से लेकर के आज तक यहीं इन महापुरुषों ने जिस प्रकार से एक क्या नाम है, जो माँ होती है अपने बच्चे को बड़े प्यार के साथ में दुलार करती है, और उसको चाहे कितना भी मतलब बालक उधम मचाए, कितने भी मतलब क्या नाम है वो, चाहे वो कितनी भी गंदगी फैलाए या कितने भी गलत कोई कार्य करे, जब भी मतलब माँ कभी भी उसको दुत्कार नहीं करती है, कभी भी उसको क्या नाम है अपने से अलग नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से यहाँ जो दिव्य जो संत हैं, इनकी कृपा से ये दास 27 साल से यहाँ रह रहा है। और महापुरुषों की बड़ी कृपा है, संत की सेवा बहुत जोर से मिलती है, संतों की बड़ी कृपा है इस दास के ऊपर। समूचे भारतवर्ष से यहाँ संत महापुरुष हमको दर्शन देने के लिए आते हैं। जिन संतों के दर्शन के लिए लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, जब भी उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, और वो इन महापुरुषों की कृपा से यहाँ स्वतः ही यहाँ आकर के हमको दर्शन देते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारी। और न तो मैं कोई भजनानंदी हूँ, न कोई सिद्ध हूँ, न कोई मेरे में कोई, मैं तो एक विषय पुरुष हूँ। लेकिन इतना जरूर है, यहाँ के जो दिव्य जो संत महापुरुषों की कृपा है इस वातावरण में और इस दास के ऊपर भी कृपा है, जब भी मैं यहाँ 27 साल से रुक पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ बहुत देखे मैंने, यहाँ महाराज रुकना बड़ा कठिन है। दिन दिन में तो फिर भी मतलब रुक जाते हैं, शाम जैसे हो जाती है तो बस आपको पता ही है, यहाँ तो जिनके ऊपर कुछ कृपा है वो रुकेंगे। वही तो बाबा यहाँ सब तरह का डर है, देखो जंगल है जी। आज 27 साल पहले की बात करें तो उस समय तो ना लाइट थी ना रास्ता ही था। तो उस समय का और आज के समय में एक चीज़ यहाँ पक्की है कि जिन संतों महात्माओं ने पहले कभी यहाँ भजन किया है, उनका प्रताप तो यहाँ है। लेकिन आपने कहा कि कोई गुफा, आप बाबा ऊपर गुफा की बात कर रहे हैं। इन देखिए आपको बता, मैं जब हम यहाँ आए थे तो शुरू में जिस दिन आए थे उस दिन ऐसा हुआ था, इस गुफा के ऊपर एक छोटी सी एक बच्चिया आई। वो ऐसे स्थिति में थी, वो आगे भी जा नहीं सकती और पीछे भी मतलब नहीं आ सकती। ये कब की घटना है? ये 98 की बात है, जब आप आए? हाँ उस जी, समय की? उस समय की बात है। तो गुरुदेव और हम यहाँ आए तो यहाँ कुछ जो भेड़ बकरियाँ चराने वाले ग्वारिया थे, और एक हमारे कोनही के भगत जी थे, और गुरुदेव और हम 3 आदमी थे, और 1-2 ग्वारिया और आगे। तो वहाँ वो बच्चिया ऐसी स्थिति में थी, क्या नाम है, न तो आगे जा सके न पीछे आ सके। फंस गई। हाँ मतलब ऐसे, मतलब ऐसे स्थिति में ही, मतलब गुफा के ऊपर की बात है।
तो फिर मतलब पहले तो पल्ले मंदिर में गए थे, वहाँ घनश्याम दास जी महाराज के शिष्य मिले, रामदास जी महाराज, उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ आप यहाँ रहो। तो महाराज जी ने कहा कि चलो ठीक है और देख लेते हैं। फिर यहाँ तो कोई बात नहीं, आश्रम है। तो उधर से घूमते भाई यहाँ गुफा पे आए। तो गुफा की हमने सुन तो रखा ही था कि मतलब ये दिव्य गुफा है, इन गुफाओं में दिव्य संत भी रहते हैं, इस प्रकार की मतलब बात सुन रखी। और श्री घनश्याम दास जी महाराज ने इन्हीं गुफाओं में पहले तपस्या किए थे। तो इन संतों ने ही मतलब घनश्याम दास महाराज से कहा कि यहाँ एक कुआं खुदवा ले, कुआं है माटी से दबी हुई है, इस कुआं को निकलवाओ आप। तो ये बनी बनाई कुआं निकल गई। तो और बाबा से कहा कि पूरे जीवन उन्होंने यहाँ तपस्या की। फिर उनसे कहा कि आप मतलब वहाँ जब पल्ली तरफ जाइए तो आप वहाँ जा कर के तपस्या किए। तो बुढ़ापे में जा कर के वहाँ तपस्या किए। फिर बाबा से कहा कि आप वहाँ बालाजी की स्थापना करिए। तो हनुमान जी की मतलब उन्होंने स्थापना की। तो बाबा वहाँ भजन करने लगे। घनश्याम दास जी महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष रहे कि जैसे हम आप बात कर रहे हैं इसी प्रकार से बाबा हनुमान जी से बात करते रहे। यहाँ जब आए तो फिर मतलब हमारे गुरुदेव ने कहा कि हम इन गुफा के विषय में हम सुनते आए और इन दिव्य संतों के विषय में भी हम सुनते आए कि अगर ये आज ये बछिया बच गई तो हम यहाँ रहेंगे और नहीं तो मतलब हम चले जाएंगे। हम नहीं रहेंगे क्योंकि जहाँ गौ माता की मतलब इस प्रकार से कोई घटना हो गई तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। अच्छा, ऐसा प्रण था, ये सब प्रण। तो हमने मतलब सबने मतलब क्या नाम है, ठाकुर जी कृपा से किसी ने पाम पकड़ा, किसी ने नर पकड़ा, किसी ने, अब उसमें बड़ा कठिन जगह ऐसी स्थिति, ठाकुर जी की कृपा से कहने प्रकार किसी प्रकार से उस बच्चिया को बाहर निकाले आए। बाहर निकलने के बाद में फिर कोई परेशानी नहीं, महाराज जी ने कहा कि ऐसा है कि अब फिर यहाँ मतलब ग्वार जाने के बाबा यहाँ तो भैया ये हमारा विचार है कि साल 6 महीना मौन धारण करके भजन करें। अरे बाबा यहाँ तो घनश्याम दास बाबा से भी कह दिया आप ऊपरली तरफ चले जाओ, तो यहाँ तो बाबा तू रुक न पावे, गल्ले महात्मा में रात ही रात में भग जाए। तो महाराज जी ने कहा कि अगर इन महापुरुषों की कृपा होगी तो मतलब रुक जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें चले जाएंगे। तो गुरुदेव से कहा कि आप आराम से यहाँ भजन कीजिए। इन संतों ने मतलब प्रेरणा की। रात में सपनों के माध्यम से, आप जानते हैं स्वप्न भी नहीं कह सकते, उसको सुसुप्ति अवस्था। आप जानते हैं कि आपका नाम हमने सुना है और आप शायद मतलब मोह लगे मतलब बरसाने में खूब संत सेवा में लगे हुए हैं। तो संतन की महिमा संत ही जानते हैं। तो वहाँ क्या नाम है, उन संतों ने कहा कि आप आराम से अनुष्ठान कीजिए, अनुष्ठान करने के बाद में फिर हमको भागवत कथा सुना के जाना। आप हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे कथा प्रवक्ता हैं, तो आप कथा सुना के जाना। तो ठाकुर जी कृपा से बढ़िया अनुष्ठान हुआ और खूब मतलब यहाँ अपने आप ही रंगल मंगल बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में कई कार्यक्रम भी हो गए, लेकिन इस दास के ऊपर पता नहीं कोई 20-25 आश्रम भी हैं गुरुदेव के, और सब जगह की जिम्मेदारी भी मतलब सबसे पहले आती है। महाराज इनके शिष्यों में से पहला शिष्य भी रहा है दासानुदास, और लेकिन सब गुरुदेव से प्रणाम करके क्षमा याचना करता हूँ कि महाराज जी मुझे यहीं पड़ा रहने दें कि अच्छा, मेरा अन्यत्र कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं यहाँ अगर आपसे कही जाए कि उन सब आश्रमों में आप कहीं भी जाओ, पर आप इस जगह को नहीं छोड़ सकते। ये तो यहाँ वातावरण में भगवान की गौचारण भूमि है। जी, भगवान ने यहाँ गौचारण के साथ साथ ये प्रभु जी ये भी समूचा ब्रजमंडल ये रासस्थली है, भगवान की रासस्थली, क्रीड़ा स्थली है और गौचारण स्थली है। और ऐसा नहीं कि मतलब भगवान आए और लीला कर गए और चले गए, गौचारण किए और महाराज लीला किए, क्रीड़ा किए और चले। आज भी नित्य ठाकुर जी लीला करते हैं, महाराज करते हैं। और जो हमें ये जो सब लता पताएं दिखाई दे रही, ये कोई लताएं नहीं है, ये कोई पेड़ पौधे नहीं है, ये सब सखियां हैं, ये सब दिव्य रूप धारण आज भी महाराज में जाकर के सम्मिलित होते हैं। आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं जी। तो आज भी ठाकुर जी कई संतों को जरूर छेड़ते होंगे। अगर आप 27 साल से यहाँ हैं, कभी रात्रि में कभी कुछ ऐसा आपके साथ घटना है, कुछ ऐसी कोई चित्त में कि लगे कि हाँ आज ठाकुर जी का शायद आवास हुआ हो, ऐसा? प्रभु मैं इतना ही कहूँगा कि मतलब क्या नाम है वो है ना, बस कोई गूंगा व्यक्ति है उससे कहा जाए कि भैया गुड़ का स्वाद कैसा है, तो वो तो मतलब कुछ नहीं बता सकता है। तो बस इतनी है कि मतलब महापुरुषों की कृपा, गुरुजनों की कृपा यहाँ पड़ेगी, बस
और इतनी कृपा बनी रहे महापुरुषों की प्लस ब्रजवासियों की। आपके ठाकुर जी का मंदिर देखा हमने, बहुत प्यारी सेवा आप कर रहे हैं। भोलेनाथ बाबा को भी रखा हुआ है, हनुमान जी यहाँ है ही है यहाँ। जी जी जी, तो संसार का सब सुख तो यहाँ है, सब आनंद। लेकिन जंगली जानवरों का भी बाबा यहाँ कुछ प्रभु जी यहाँ जरक हैं, अब भेड़िया हैं, और छोटी मोटी वैसे तो मतलब बड़े कोई ऐसे नहीं है, हिंसक कोई जानवर नहीं है, लेकिन जरक है, जरक भी है, भेड़िया भी हैं। अपने यहाँ आते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, लेकिन आज तक और बड़े बड़े गोहेरा सांप तो यूँ हाँ, मतलब यहाँ तो चलते रहते जगह है हैं, उनकी। ये आपकी जगह। लेकिन आपको इतना जरूर बता देता हूँ, क्योंकि 27 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ ऐसे बाल गोपाल छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ रात भर डंडोती लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन हाँ डंडोती लगाते हैं। लेकिन यहाँ की ऐसी मर्यादा है, इन महापुरुषों की ऐसी कृपा है कि आज तक हमने किसी भी प्रकार से कोई घटना यहाँ नहीं सुनी है, किसी को कुछ भी नहीं होता है। यहाँ खूब मतलब क्या नाम है, कई बार, अब ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे साथ में जो घटित घटना बता रहा हूँ कि एक दिन की बात ही, क्या नाम है, ये केबाड़ खोल रहा था भोले बाबा की, तो आराम से सांप मतलब ऊपर से वो गिर गया, इस माला जी से बन के न झट नीचे गिर गया तुम्हारे। हाँ, आराम से चला गया, छोटो से इतना बड़ा सांप हो, आराम से ऊपर से आके ना गिर के ना। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। और 2 सांप ऐसे हैं हमारे पास हमेशा रहते हैं, उनके केवल मैं ही दर्शन करता हूँ और किसी को नहीं दिखाता हूँ, वो हमेशा मतलब यहीं रहते हैं। देख लियो कहते हैं। हाँ, तो मतलब यहीं है, 2 हैं, जोड़ा है, तो वो यहीं रहते हैं। और ऐसी जगह पे या 2400 घंटा मतलब आदमी मतलब खूब इस प्रकार से तो आवागमन होता है, लेकिन किसी को भी परेशानी नहीं परेशान। ऐसी महापुरुषों की कृपा है। और आज तक मैं बता रहा हूँ, हमारे जो ये क्षेत्र है 28 गांव में गुजर समाज के मतलब ये सब वो हैं, और ये विशेष करके अब तो समूचे भारतवर्ष से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, पहले केवल यही आते रहे। और आपने अभी बताया कि मतलब उस समय तो महाराज जी यहाँ कोई नहीं आता हुआ, सच बता रहा हूँ आपको, केवल भेड़ बकरियां चराने वाले ग्वारिया जो यहाँ बस देखे मतलब यहाँ पानी पिवाने के लिए केवल पानी पिवा करके यूँ कहते चले जाते। यहाँ ना कोई परिक्रमा लगती, ना कोई यहाँ कोई लोग आते, ना कोई किसी प्रकार से कुछ भी नहीं। ये वृक्षावली बाबा जो हम ये देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ये सब ठाकुर जी कृपा से ये दास ने ही लगाए। अच्छा, दास ने लगाए, लगाई बहुत सुंदर है हिंदी आपने बिल्कुल जो और आपको पता है पेड़ पालना और एक बच्चे को पालना बराबर होता है, कितने मेहनत किए होंगे आप सोच सकते हैं। और पानी के इसी कुआं के पानी खींच करके पानी की व्यवस्था बनाए, यहाँ कोई पानी का कोई साधन नहीं था, और यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। अभी 20-25 दिन पहले लाइट आई है। हाँ, जवाहर सिंह बेडम की तरफ से मतलब लाइट आई है, वो भी ठाकुर जी कृपा से। पर इतना जरूर है बाबा, कृपा तो ठाकुर जी की है, ये तो फाइनल है। अब बात यह है कि इसमें हम कितना आनंद ले लें, जी जी, वो है। लेकिन जिस तरीके से बाबा ने हमें बताया इस स्थान की महिमा के बारे में, वो आप दर्शनों में भी देख पा रहे होंगे कि प्राकृतिक है, संसार तो यहाँ है ही नहीं है लगभग, बहुत कम यहाँ सांसारिक लोग आते होंगे, मन बढ़िया लग आप जैसे जो मतलब ना एकदम अब कोई तलाश में अब कोई काव की तलाश में आवेगा तो भाई जो लगोगे वो तो पाक ही रहेगा। और यहाँ है ना, यहाँ आते ही लोगों की भावनाएं मतलब बदल जाती है, एक मतलब एकदम सात्विकता अपने आप ही मतलब एक ऊर्जा आती है, एक ऊर्जा आती है। और आपको इतने तक मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं, ये भी हमने देखा है कि अगर कोई मैं दारू पी करके आता है तो यहाँ मधुमक्खी, वो मुहार बोलते हैं जिसको, वो तुरंत चुप चिपट जाती है। और ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ आपको, इतना बड़ा मेला लगता है श्री घनश्याम दास जी महाराज का, आपने सुने होंगे। यहाँ भादों के त्रयोदशी के दिन मतलब मेला लगता है, कम से कम 50,000 पब्लिक आती है, और बहन बेटियां सब मतलब सब तरह के लोग आते हैं। लेकिन मजाल है, कोई कुछ भी घटना किसी के साथ में कोई हंसी मजाक, किसी को दृष्टि से किसी को देखे, ये आज भी स्थान का प्रभाव है, स्थान का प्रभाव है, स्थान का प्रभाव है। स्थान के क्षेत्र में आके बस ना हम जैसे है ना मतलब समझ ले, पता नहीं कहाँ कौन से दुनिया में पहुंच जाते हैं इन महापुरुषों की कृपा से। आज बचे हुए महापुरुषों की कृपा है, वैसा कुछ नहीं, क्योंकि आज ऐसी हवा चल रही है, इस हवा में पता नहीं कहाँ ब्रज 84 कोस से बाहर जाने का मन नहीं करता है। क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी हो गई, कोई ऐसा धाम ना हो जो ब्रज 84 कोस के अंदर न हो। बाबा प्रवचन कर रहे हैं, ब्रजवासी गोपाल हमारे पास बैठे हैं और ये भी भजन सुन रहे हैं। देखो
जी जी जी। ये बराबर मैं देख रहा हूँ इनको यहाँ पे आराम से सत्संग सुन इसको रहे। 5 साल हो गए इसको यार। 5 साल है। ये इसके पीछे मतलब कोई कुत्ता लग गए हुए थे, फिर इसने यहाँ आकर शरण लिया, फिर उसके बाद नहीं ये जाकी जाती एक नहीं चीज है हमने मतलब। देखी, जब तुम बोल रहे थे बड़े भाव थे, हाँ। ऐसे कान लगा। इनमें भी सब ठाकुर जी। सब। पर वो एक और बात बता दूं आपको, ब्रज में कोई कुत्ता ना है, हाँ कोई जीव ना आए, कोई पशु ना आए, कोई पक्षी ना आए, कोई भी लत मतलब पेड़ पौधा कोई कुछ नहीं है, न कोई गिरिराज जी, न कोई क्या, न तो कोई पर्वत, न कोई नदी, सब भगवान श्री कृष्ण किशोर जी के ही स्वरूप है। ये महापुरुषों से सुना है, शास्त्रों में। शास्त्रों में वर्णित है। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन महापुरुषों का मुखारबिंद से जो सुनी हुई पर है आनंद बात है खूब आ रहा हो आपके संग। अब जहाँ ब्रजवासी ने आनंद आवे ना वाक सुन सुन लो बातें बड़ा कुछ है ही ना है। तो बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रस बस। इस आप लोग तो ऐसी कृपा बनाए रखो, दर्शन देते रहो, और बस आप लोग कृपा दृष्टि बनाए रखो, क्योंकि ब्रजवासिन की कृपा हमारे ऊपर थी। ये हो बाबा, बस ये प्रेम, परस्पर प्रेम सदा रहा है संतों का, ब्रजवासियों का। ये आनंद हमने सुख यहाँ से लिया।